नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है जहां शिक्षा विभाग की स्थायी तबादला नीति मंजूर हुई है। 4.5 लाख टीचर्स के लिए इसके लिए फायदा मिलेगा। 10 साल गांव पढ़ाने वाला टीचर विषय में 70% कम अंक तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो साथियों ये एक बड़ी खबर है। प्रशासनिक ट्रांसफ़र भी होंगे जिसमें 70% से कम यदि आपका रिजल्ट है तो प्रशासनिक ट्रांसफ़र भी हो सकता है। वहीं 10 साल गांव में पढ़ाना होगा टीचर को। सभी कैटेगरी वाइज किस संस्थान में जिनकी नियुक्ति हुई है, ये संपूर्ण जानकारी जानेंगे और ट्रांसफ़र कब से होंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग तथा सीएम राइज स्कूल से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथियों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, शिक्षा विभाग की एक नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी की गई है, हरियाणा की तर्ज पर जारी की गई है और इसमें नई भर्ती वालों को 3 साल गांव में पढ़ाना होगा और बहुत सारे बदलाव किए गए हैं इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में, जिसके तहत प्रशासनिक तबादले पहले होंगे, उसके बाद होंगे स्वैच्छिक तबादले। तो साथियों जानते हैं अगली शैक्षणिक सत्र से लागू होगी, नेताओं के साथ अटैच टीचर हटाए जाएंगे। तो साथियों एक बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से सभी शिक्षकों को जानना आवश्यक है नई तबादला नीति में क्या क्या निर्देश आए हैं। जैसे कि हम इसे जानते हैं, फिर इसके निर्देश भी देखेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में करीब 4.10 लाख टीचर का ट्रांसफ़र एवं परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। कैबिनेट ने मंगलवार को शिक्षा विभाग को स्थायी ट्रांसफ़र पॉलिसी मंजूर कर दी है जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 में लागू होगी। परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफ़र मतलब है कि यदि उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल में शिक्षा, नगरीय क्षेत्रों में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में परिणाम 60% से कम है और शेष हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में 40% से कम है तो प्राचार्य का तबादला ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ स्कूलों में किया जाएगा। वहीं यही व्यवस्था विषय के टीचरों के लिए क्रमशः 70% या 50 से कम परिणाम पर भी लागू होगी। यानी जिस टीचर के सब्जेक्ट में बच्चों के 70% से कम अंक आते हैं उनका तबादला किया जाएगा। इसके अलावा नई नीति में स्पष्ट किया गया है कि टीचर को अपने पूरे सेवा काल में स्कूलों में 10 साल पढ़ाना ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक होगा। वहीं नई भर्ती के टीचरों के लिए 3 साल गाँव में स्कूल में रहना होगा। इसका वचन पत्र लगेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि शिक्षा विभाग में कुछ लोगों ने धर्मशाला बना दिया है, अब यह नहीं चलेगा, सब कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, नेताओं के साथ अटैच टीचर हटाए जाएंगे। तो साथियों जो नेताओं के साथ कुछ टीचर लगे रहते हैं तो उन्हें भी हटाया जाएगा। वहीं शहरों और गाँव में तबादले की क्या प्रक्रिया रहेगी तो इसे जानते हैं। जैसे कि 10 साल या इससे अधिक एक ही संस्था में पदस्थ है, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में टीचरों को शिक्षक विहीन या कम टीचर वाले गांव के स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों को स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने की छूट होगी। इस मापदंड में आने वाले कुछ टीचरों में से न्यूनतम 10% को पहले ही साल ट्रांसफ़र किया जाएगा। उन्हें में से कम 10 साल वहाँ रहना होगा। नियुक्ति के बाद ही नगरीय क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे टीचरों को अब गांव में जाना होगा। दूरस्थ व गांव के आदिवासी इलाकों में जाने वाले टीचर को इंसेंटिव मिलेगा। वहीं इनकी पदस्थापना इस प्रकार से होगी। तो साथियों जो पदस्थापना किस प्रकार से होगी इसे हम बाद में जानेंगे, लेकिन तो साथियों नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में क्या प्रमुख है। जैसे कि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत 31 दिसंबर तक स्कूलों में प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद 15 जनवरी को पोर्टल ऑन होगा। वहीं शिक्षक 31 मार्च तक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 15 मई तक ट्रांसफ़र आदेश होंगे। उच्च श्रेणी शिक्षक का ट्रांसफ़र राज्य स्तर पर, जबकि माध्यमिक शिक्षक का संभाग और प्राथमिक का जिले में होगा ट्रांसफ़र। वहीं विधायक शिक्षक की शिकायत कर सकेंगे लेकिन ट्रांसफ़र के लिए सिफारिश नहीं कर सकेंगे। 2001 में नियुक्त शिक्षकों को 5 साल और वहीं 2008 में नियुक्त शिक्षकों को 7 साल गांव में ही सेवा देनी होगी। वहीं 2013 से 2018 के बीच नियुक्त सभी श्रेणी, इसमें 2018 में हम बता देना चाह रहे हैं कि 2018 की जो नियुक्तियां हुई थी वो 2021 में हुई थी।
तो इस प्रकार से सभी श्रेणी के शिक्षकों को 10 साल ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देनी होगी। एक बड़ी खबर है साथियों, अब हम आगे जानते हैं किन शिक्षकों के ट्रांसफ़र होंगे प्रशासनिक और कौन से शिक्षकों के स्वैच्छिक ट्रांसफ़र होंगे। साथियों एक बड़ी खबर है जहां किस शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं होगा या किसे छूट मिलेगी ट्रांसफ़र में। तो जिनके रिटायरमेंट में 1 साल या इससे कम का समय है उनका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। वहीं स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के बाद 3 शैक्षणिक सत्र तक उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जी हाँ साथियों, यदि किसी शिक्षक साथी ने स्वैच्छिक ट्रांसफ़र कराया तो उससे 3 साल तक उसके ट्रांसफ़र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। वहीं रिटायरमेंट का अगर 1 साल बचा है तो उसके प्रशासनिक ट्रांसफ़र नहीं होंगे। साथ में ऐसे शिक्षक जिनके रिटायरमेंट में 3 साल बचे हैं या फिर गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या विकलांग हैं, उन्हें ट्रांसफ़र प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। रिटायरमेंट में 1 साल से कम समय है और 40% या उससे अधिक निःशक्त हैं तो गंभीर बीमारी है तो सरप्लस मान करके ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो साथियों सरप्लस टीचरों का भी युक्तिकरण होना है और उसमें गंभीर बीमारी या 40% से जो अधिक निःशक्त हैं, रिटायरमेंट के 1 साल बचा है, ये तीनों प्रायोरिटी अगर रखता है कोई शिक्षक साथी तो उसको सरप्लस टीचर नहीं माना जाएगा और ट्रांसफ़र नहीं होगा। साथ में ट्रांसफ़र कैसे और कब होंगे, आवेदन कैसे कर सकेंगे, तो इसकी प्रोसेस हम जानते हैं। ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया हर साल 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरी की जाएगी। पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन होगा, आदेश भी पोर्टल पर जारी होंगे। ट्रांसफ़र में किसे पहले प्राथमिकता मिलेगी ये जानते हैं। तो ट्रांसफ़र में प्रशासनिक को पहले और स्वैच्छिक को बाद में प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रांसफ़र में देखा जाएगा कि कोई स्कूल ऐसा ना हो जाए कि उसके टीचर ही ना बचे। वहीं स्वैच्छिक ट्रांसफ़र में किसे वरीयता मिलेगी, तो इसमें स्थायी परिस्थितियों के अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य स्तर के पुरस्कार शिक्षकों को वरीयता मिलेगी। वहीं किस कैडर में ट्रांसफ़र ज़्यादा होंगे, तो इसे देखते हैं। किसी भी कैडर यानी 200 की संख्या तक के कैडर में 20%, वहीं इससे अधिक का कैडर में 15% ट्रांसफ़र होंगे। ट्रांसफ़र से पहले काम की क्या मियाद होगी, इसके लिए नए स्कूलों की मान्यता 31 दिसंबर तक होगी। एजुकेशन पोर्टल पर सभी टीचरों की पदस्थापना की जानकारी 15 जनवरी तक अपडेट होगी। रिक्त पदों का निर्माण 31 जनवरी तक होगा। वहीं एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी 1 मार्च तक जारी होगी। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च तक, वहीं ऑनलाइन ट्रांसफ़र आदेश 30 अप्रैल तक जनरेट होंगे। सभी कैडर के ट्रांसफ़र 15 मई तक पूरे होंगे और वे रिलीव होंगे। चलिए जानते हैं जो ट्रांसफ़र नीति के 3 अहम प्रावधान क्या है। तो इसमें साथियों ये एक बड़ी खबर है, ये मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए ये जानना आवश्यक है। सरप्लस टीचर जिस पर बहुत फोकस है सरकार का, वहीं इसमें देखते हैं सरप्लस भी स्थानांतरण की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। प्रतिबंध अवधि में भी उन जगहों पर सरप्लस टीचर भेजे जाएंगे जहां कमी है शिक्षकों की, यानी शिक्षक स्कूलों में। वहीं प्रतिनियुक्ति से वापसी कोर्ट के फैसले के अनुपालन में गंभीर शिकायतों के मामले में संस्था प्रमुख की सिफारिश पर ट्रांसफ़र होंगे। साथ में स्वैच्छिक ट्रांसफ़र तबादलों में प्रतिबंध हटने की अवधि में होंगे, वहीं बाकी में नहीं। जिला संभाग कैडर में तबादले जिले अथवा संभाग के अंदर ही होंगे। तो स्वैच्छिक ट्रांसफ़र में जो तबादला पॉलिसी है, जैसे कि उच्च श्रेणी शिक्षक है या उच्च माध्यमिक शिक्षक है, तो इनके ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश में कहीं भी हो सकते हैं। साथ में जो माध्यमिक शिक्षक है उनके संभाग लेवल पर और प्राथमिक शिक्षक हैं उनके सिर्फ जिले लेवल पर ही ट्रांसफ़र होंगे। साथ में यहाँ पर दूसरा बिंदु हम थोड़ा सा एक बार और रिपीट करते हैं कि प्रतिनियुक्ति से वापसी कोर्ट के फैसले में अनुपालन में गंभीर शिकायतों के मामले में संस्था प्रमुख की सिफारिश पर ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो साथियों मध्य प्रदेश के ट्रांसफ़र पॉलिसी से एक बड़ी खबर है और ट्रांसफ़र पॉलिसी से एक और अपडेटेड वीडियो हम लेकर के आएंगे। किस प्रकार से ट्रांसफ़र होंगे, कौन से शिक्षक साथी ट्रांसफ़र से के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेंगे, और इसका डिटेल में एक अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। साथियों आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों की ट्रांसफ़र पॉलिसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।